नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनुअल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। दिल्ली मार्च शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद किसान शंभू बॉर्डर से हट गए हैं पीछे। किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने दिया बयान कि हमारे काफी नेता हुए हैं घायल, हम जत्थे को बुला रहे हैं वापस। दिल्ली मार्च पर बाद में लिया जाएगा फैसला। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली किया था रवाना। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें दी चेतावनी, छोड़े आंसू के गोले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने पर जताई है कड़ी आपत्ति। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली जाने पर सरकार को थी दिक्कत, तब सरकार ने किसानों से कहा था कि वे पैदल या निजी वाहन से जा सकते हैं दिल्ली। किसानों ने सरकार की बात मानी तो उन्हें पैदल भी दिल्ली जाने से रोका जा रहा। किसानों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का है अधिकार। हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेताओं का जारी है मंथन। अगले 4 दिनों में होगी 2 बैठकें, जिसमें हार के कारणों पर होगी चर्चा। 7 दिसंबर को दिल्ली में ईवीएम को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के साथ होगी चर्चा। 9 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ करेगी विचार विमर्श। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद कुंडली बॉर्डर पर अभी सामान्य हालात। दिल्ली पुलिस की नहीं दिख रही अभी कोई गतिविधि। किसान आंदोलन 2 के बाद से कुंडली बॉर्डर पर 2 लेन व संपर्क मार्ग से जारी आवागमन। फ्लाईओवर के आधे हिस्से में रखे हुए हैं बड़े पत्थर व कंटेनर। अक्सर वाहन चालक जाम से जूझते हुए गुजरने को होते हैं मजबूर। पानीपत में एक धागा फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। इस आग से जिंदा जल गए फैक्ट्री में मौजूद 2 कर्मचारी। वही कर्मियों की हालत बनी हुई है गंभीर। उन्हें सिविल अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। वहां उनमें से 2 घायलों को रोहतक पीजीआई कर दिया गया रेफर, जबकि एक कर्मचारी को इसराना के एनसी मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड को दी गई थी आग लगने की सूचना, जिसके बाद आग बुझाते वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अंदर से इन 5 कर्मियों को निकाला बाहर। पानीपत के सिवा गांव से जिला जेल में एक बंदी ने कर ली आत्महत्या। उसने जेल की खिड़की पर ही चादर से फंदा लगाकर कर ली आत्महत्या। हत्या के आरोप में जेल में बंद था युवक। उसने वर्ष 2022 में अपने ही भाई की कैंची घोंपकर कर दी थी हत्या। शव को फंदे पर लटका देख जेल प्रशासन में मच गया हड़कंप। शुक्रवार सुबह सिरसा जिले के नाथुश्री चोपटा के पास से गुजरने वाली अचानक टूट गई वरुवाली नहर में 55 फीट चौड़ी आ गई दरार, जिससे गेहूं व सरसों की करीब 50 एकड़ फसल में हो गया जलभराव। किसानों ने सिंचाई विभाग को दी नहर टूटने की सूचना। नहर टूटने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारी। नहर को नहराना हेड से करवा दिया गया है बंद। हरियाणा के अपने पहले एयरपोर्ट का सपना जल्द होगा पूरा। दिसंबर में हिसार एयरपोर्ट को हवाई जहाज उड़ाने के मिल सकते हैं लाइसेंस। इसका प्रोसेस लगभग हो चुका है पूरा। लाइसेंस मिलते एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से फ्लाइट का शुरू कर देगा संचालन। फ्लाइट के संचालन पर हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिसार आने का देगा न्योता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने के लिए 691 नई फसल किस्में की हैं विकसित। इसमें से 524 खेत फसलों और 167 बागवानी फसलों की हैं किस्में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को 34 खेत और 25 बागवानी फसलों की कुल 109 किस्मों को राष्ट्र को किया था समर्पित। ये किस्में अलग अलग राज्यों में किसानों की जरूरत के हिसाब से की गई हैं विकसित। हरियाणा में कल यानी 7 नवंबर से बदलने वाला है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में कोहरा और बादल छाए रहने की है संभावना। अभी तक दिन में महसूस हो रही थी सूरज की तपिश, लेकिन कल से बदलेगा मौसम। हालांकि हरियाणा में देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर। मौजूदा स्थिति की करें बात तो हरियाणा में न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रही है गिरावट। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनुअल लाइव।